बिहार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, उस तरीके से विरोधी पार्टी से लेके सत्ता पक्ष पार्टी का जो भी जुनून है वो सर चढ़कर बोल रहा है। हर कोई अपनी जीत को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है, हर वो वोटरों को रिझाने में लगा हुआ है। उसी में तेजस्वी यादव ने भी अपनी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव का खुद को वन मैन शो की तरह दिखाने का आज आरोप लग रहा है। महागठबंधन के घोषणा पत्र का नाम बिहार का तेजस्वी प्रण रखने का मकसद साफ नजर आने लगा है। मतलब साफ है कि कांग्रेस समेत सहयोगी पार्टियों ने अब आरजेडी की अगुवाई स्वीकार कर ली है। जाहिर है इसका राजनीतिक नफा नुकसान होना भी तय है। बिहार में आज मंगलवार को महागठबंधन का घोषणा पत्र जब जारी हुआ तो घोषणा पत्र पर नाम जो लिखा हुआ था वो बिहार का तेजस्वी प्रण रखा गया है। तो इस बात पे अब हर कोई भी आश्चर्यचकित था कि जहां पर राहुल गांधी की कहीं भी भूमिका नजर नहीं आ रही है, न ही मंच पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नजर आया। और प्रवक्ता पवन खेड़ा की उपस्थिति बता रही थी कि कांग्रेस मन महसूस कर इस मौके पर हाजिर हुई है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू नदारत रहे। कुछ दिनों से गठबंधन के सहयोगी दलों में तेजस्वी यादव की कार्यशैली को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे थे। अब घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी प्रण रखे जाने के पर इस पर भी तेजस्वी को अहंकारी बताया जा रहा है। पर जब चर्चा गठबंधन के भीतर चलने लगे तो सवाल उठना लाजमी ही है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव की यह शैली आने वाले विधानसभा चुनाव गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है? महागठबंधन ने एनडीए सरकार पर 20 साल की विफलताओं, बेरोजगारी, पलायन और अन्याय का जो आरोप लगाया है, वो महागठबंधन घोषणा पत्र पर जदयू का भी बयान सामने आया है। जदयू ने भी कहा कि तेजस्वी अब पार्टी और परिवार को हम द्वितीय नास्ति की स्थिति में हैं और कुछ नहीं है उनके पास में। यादव का जंगल राज हर किसी को याद है कि उस समय कितनी ज़्यादा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी, हर तरफ कोई भी सेफ नहीं था। अब तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो जीत जाएंगे तो जिस शराब पे मुक्त बंदी लगी हुई है उसको वो तुरंत हटा देंगे और उसके लिए कुछ खास नियम लेकर आएंगे। पर न्यायपूर्ण नए बिहार के लिए संकल्प पत्र 2025 छपाया गया है। इसमें गठबंधन ने रोजगार, महिलाओं, किसानों, अल्पसंख्यकों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं करी हैं। महागठबंधन का कहना है यह सिर्फ चुनावी दस्तावेज नहीं है बल्कि समृद्धि और न्यायपूर्ण बिहार के निर्माण का संकल्प है। अगर तेजस्वी की छवि भी अगर गलत करती है तो मैं उसको सजा दूंगा, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। उन्होंने महागठबंधन ने एनडीए सरकार पर 20 साल की विफलताओं का ठीकरा फोड़ दिया है। चुनावी घमासान के बीच महागठबंधन के घोषणा पत्र पर जोरदार बहस छिड़ गई है, जिसमें वक्फ कानून को रद्द करने का वादा प्रमुख है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि यह प्रण पत्र नहीं है, ये बिहार का प्राण लेने वाला पत्र बताया है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से धुआंधार चुनावी वादों की बौछार शुरू की है, राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी ने न केवल युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों को लुभाने वाले वादे किए बल्कि इन्हें चेंज मेकर का नारा देकर बिहार के बदलाव का भी प्रतीक बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वादे, जैसे कि हर परिवार को सरकारी नौकरी, जीविका दीदियों को 30,000 रुपये वेतन, महागठबंधन की ताकत बन पाएंगे? देखने में तो ये वादे न केवल आकर्षक लगते हैं बल्कि बिहार की रोजगारी में 15% और पलायन जैसी समस्याओं को सीधे निशाने पर लेते हैं। फिर भी इन्हीं व्यवहारिकता और वित्तीय बोझ और विपक्ष के हमलों पे इन्हें जोखिम भरा बना दिया है। अब तेजस्वी यादव ने अपनी यात्राओं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक के बाद एक वादे करते चले जा रहे हैं, जो खास तौर से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, सामाजिक न्याय पर केंद्रित करने के लिए। इसे सबसे बड़ा दावा महागठबंधन की सरकार बनते ही 20 महीनों में बिहार के हर परिवार को 2.97 करोड़ को कम से कम 1 करोड़ एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो अब ये देखना है कि कितने खरे उठते तेजस्वी यादव अगर वो चुनाव जीतते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में बता दें, और आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू।